हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानते हैं। चतुर्भुज। दिस इज ए क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 वर्टिसेस एंड 2 डायगोनल्स। 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से बनी हुई है और बंद है, आपस में बिल्कुल क्लोज्ड फिगर है। देन इट इज सेड टू बी अ क्वाड्रिलेटरल। इसके 4 वर्टिसेस होते हैं, देखिए ये A B C D। 4 साइड्स हो गई बेटा, A B B C C D एंड A D। एंगल देखा जाए तो दिस इज एन एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड सेम एंगल D। चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। Sum of all 4 interior angles is 360 degree. This is the basic definition of a quadrilateral. अब हम देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल किस किस तरीके के होते हैं। तो देखिए बेटा, 2 तरीके की कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम इन्हें बांट सकते हैं। कॉनकेव अवतल चतुर्भुज, जो कि इस तरीके से देखिए 4 साइड्स तो है ही है इसकी, लेकिन इसमें एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है। देखिए इस तरीके से रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है ये देखिए, क्योंकि अगर सीधा होता तो ये 180 होता, इस तरीके से घूम कर आ रहा है, इसका मतलब ये 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो इसे देखते ही आप पहचान जाएंगे, दिस इज ए कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। और क्या है बेटा, अगर हम इसका एक डायगोनल ड्रॉ करें, डायगोनल क्या होता है, अपोजिट कॉर्नर्स को मिला दिया जाता है, वर्टिसेस को। तो जब आप यहाँ एक डायगोनल तो ऐसे ही इसके अंदर ही रहेगा, दूसरा डायगोनल जब आप बनाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाएंगे, लेकिन ये चतुर्भुज के बाहर बनेगा। तो यही इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। एक तो एक इसका कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, दूसरा इसका एक विकर्ण चतुर्भुज के बाहर होता है। वन डायगोनल लाइज आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल। दूसरा जो मेन क्वाड्रिलेटरल है, कन्वेक्स, जिसके बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं, दैट इज कन्वेक्स उत्तल चतुर्भुज। इसके चारों कोण 180 डिग्री से कम के होते हैं और इसीलिए इसे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। इसके अगर हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल के चतुर्भुज के अंदर ही बनेंगे। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे बेटा कि उत्तल चतुर्भुज के क्या क्या प्रकार होते हैं, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स। तो देखिए इसे हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, पैरेललोग्राम और नॉन पैरेललोग्राम। तो बेटा इसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होते हैं या नहीं होते समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज भी आगे 4 हिस्सों में बढ़ जाते हैं, एक रेक्टेंगल, स्क्वायर, समांतर चतुर्भुज और रोम्बस। अभी हम पढ़ेंगे उनके बारे में। और जो कि नॉन पैरेललोग्राम है, असमांतर चतुर्भुज हैं, वो 2 तरीके के होते हैं, समलंब और पतंग, लेकिन है सभी ये चतुर्भुज। तो सबसे पहले देखिए, वही हमने डायग्राम दोबारा से इसको शो किया है दूसरे तरीके से। आपके पास 3 तरीके के हो गए, एक काइट हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, एक ट्रेपेजियम हो गया, नॉन पैरेललोग्राम। तो बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स में हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम फैमिली के बारे में। तो इसका फर्स्ट टाइप है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। दूसरा रेक्टेंगल, आयत, स्क्वायर, वर्ग, रोम्बस, समचतुर्भुज। ये सारे ही समांतर चतुर्भुज होते हैं और इसीलिए इन सबको मिलाकर पैरेललोग्राम फैमिली बोला जाता है। अब देखिए 1 बाय 1 हम इनके बारे में पढ़ते हैं। पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज हम किसे कहते हैं? ये एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, यानी कि आमने सामने की भुजाएं एक तो बराबर भी होंगी और समान दूरी पर भी होंगी। समांतर जब भी बोलेंगे ना आप, पैरेलल एंड इक्वल। सेकंड, इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। एंगल A विल बी इक्वल टू C एंड B विल बी इक्वल टू D। नेक्स्ट, अगर एडजेसेंट एंगल्स को देखा जाए बराबर बराबर वालों के, तो वो 180 डिग्री के होंगे टोटल। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये 120 का होगा। अब ये 120 है तो सामने वाला भी 120 का होगा, है ना, और ये 60 का है तो ये भी 60 का। नेक्स्ट, इसके आधार और परिमाप जो कि हम आयत और वर्ग पे लगाते हैं।
लंबाई गुणा चौड़ाई। अब वही आयत, ये भी एक समांतर चतुर्भुज का उदाहरण है। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसमें हर एक कोण 90 डिग्री का होता है बेटा। उसमें कोण 90 डिग्री का होना जरूरी नहीं था, है ना, कुछ भी हो सकता था, लेकिन आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसकी क्या खासियत है कि इसमें हर एक कोण आपका 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल। फिर डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, अगर इसके विकर्ण देखा जाए तो वो भी इक्वल होंगे। और पेरीमीटर चारों भुजाओं का योग होता है, एरिया L इंटू बी। सेम, अगर चारों साइड्स इक्वल होंगे देन इट विल बी अ स्क्वायर। हर एक एंगल इसका 90 डिग्री का होता है, आप सब जानते हैं। डायगोनल्स इक्वल होते हैं, विकर्ण इक्वल। पेरीमीटर अगेन चारों साइड्स का योग, दैट मीन्स 4 इंटू साइड, एरिया साइड इंटू साइड। नेक्स्ट आता है रोम्बस समचतुर्भुज। इसमें क्या होता है बेटा, चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होना तो जरूरी है। अब अपोजिट एंगल्स भी इसके इक्वल होते हैं, लेकिन इसके एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। वर्ग में और रोम्बस में यही सबसे बड़ा फर्क है, इसके एंगल्स 90 के नहीं होते, वर्ग में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट आता है इसके जो डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण होते हैं, ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब आधा आधा भी कर देंगे, और यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, ये ध्यान रखना है आपको। अगेन एरिया इज 1/2 D1 इंटू D2, जबकि D1 और D2 क्या है, इसके डायगोनल्स हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले भी आपको लर्न करना है। पेरीमीटर विल बी अगेन 4 इंटू साइड्स। नेक्स्ट टाइप हमारा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स में आता है ट्रेपीजियम, यानी कि नंबर 2 पर। ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें एक जोड़ा भुजाओं का समांतर होता है बेटा। जैसे ये साइड यहाँ इसके समांतर दिख रही है, लेकिन ये तो साइड इसके समांतर नहीं है, तो यही इसकी डेफिनेशन है, जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। एरिया विल बी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू H। ये जो इसकी पैरेलल साइड्स दी गई हैं, इनको हम प्लस कर लेंगे और इसकी जो हाइट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2, देन वी विल गेट इट्स एरिया। लास्ट काइट, 3rd नंबर पे। आपको पता है काइट की शेप, लेकिन आज हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन सीखते हैं। इसका डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अगर हम इसके डायगोनल्स ड्रॉ करें, देखिए इस तरीके से, तो यहाँ जो एंगल बनेगा बेटा ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और साथ ही देखिए इसके जो बराबर ये जोड़े हैं एडजेसेंट साइड्स के, एक ये वाला जोड़ा इसके बराबर होगा और ये वाला साइड इसके बराबर होगी। आपस में बराबर नहीं है, लेकिन दिस वे दीज आर इक्वल। एरिया इज 1/2 D1/D2, D1 इंटू D2, जैसे कि D1 और D2 हमारे रोम्बस में होते थे, तो ये भी इसके डायगोनल्स हैं D1 D2, और इसका आधा कर दिया जाए तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है, जो बड़ा डायगोनल है वो छोटे डायगोनल को बराबर हिस्सों में बांटता है। तो अगर मैं इसको ये वाला हिस्सा देखूं तो दिस विल बी इक्वल टू दिस पोर्शन। अगर ये 3 है इस साइड तो इधर भी 3 होगा, लेकिन ये हिस्सा इसके बराबर नहीं है, जैसा कि आप समझ भी सकते हैं और देखने में भी क्लियर है। सो बेटा, दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स। ये सारा चतुर्भुज के बारे में है। आप इसके ऊपर एक सुंदर सा प्रोजेक्ट बनाइए और अपने कंसेप्ट्स को भी क्लियर कीजिए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।